जय 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 माँ। या देवी सर्वभूतेषु विश्वास रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात या देवी सर्वभूतेषु विश्वास रूपेण संस्थिता। विश्वास एक ऐसी डोर जो हर रिश्ते को बांधती है और बहुत दूर तक लेकर जाती है। विश्वास एक ऐसी डोर जो हर रिश्ते को बांधती है और बहुत दूर तक ले जाती है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि विश्वास पर चलती है। पूरे रिश्ते, हमारा आसपास, हमारा वातावरण सब किस पे है? विश्वास पर है। और इसमें एक बात और आती है, अंधविश्वास। ये जो दोनों बातें आती हैं, विश्वास और अंधविश्वास। विश्वास करिए परंतु अंधविश्वास मत करिए। विश्वास करिए परंतु अंधविश्वास मत करिए। अंधविश्वासी नहीं हो जाइए। विश्वास हर जगह पर, यहाँ तक कि विश्वास ईश्वर पर, आत्मा से विश्वास ईश्वर पर, और ईश्वर से बड़ा विश्वास किसी पर नहीं हो सकता। परंतु देखिए यहाँ पर भी मैं ये बात कहूंगी कि अंधविश्वास ईश्वर पे भी मत करिए। कैसे? ईश्वर दया करेंगे, कृपा करेंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे, धन देंगे, अन्न देंगे, आयु देंगे, स्वास्थ्य देंगे, परंतु इन सब के लिए कर्म मनुष्य को करना है। अगर कोई मनुष्य ये सोच रहा है कि ईश्वर की मुझ पर दया हो गई और मेरा विश्वास बढ़ गया, अब ईश्वर की दया हुई, मेरे व्यापार में वृद्धि हो गई, मेरे घर में धन धान्य की कमी नहीं रही, मेरे घर में समृद्धि आ गई, स्वास्थ्य की समृद्धि आ गई, अब मैं बैठ जाता हूँ, बस यहीं पे अंधविश्वास का आरंभ हो जाता है। कारण ईश्वर कृपा करेंगे, कर्म मनुष्य को करना है। इसी तरह से किसी भी रिश्ते में आप ईश्वर के साथ नहीं, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में, अपने दोस्तों में, कहीं भी अगर आप देखिए कि विश्वास पर रिश्ते चलते हैं, परंतु जब तक व्यक्ति कर्म करता है, जैसे ही वो अंधविश्वास करने लगता है और बैठ जाता है और सब कुछ सामने वाले पर छोड़ देता है, तो वहीं पर रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। चाहे वो ईश्वर से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे पति पत्नी के हों, चाहे बच्चों के हों, चाहे दोस्तों के हों। तो विश्वास और अंधविश्वास में सिर्फ इतना अंतर है कि विश्वास करिए और विश्वास की डोर के साथ चलिए, लेकिन जब अंधविश्वास आ जाता है ना कि अब तो ये सामने वाला करेगा, मैं आंख बंद कर, कर्म करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। प्राणी को ईश्वर ने कर्म करने के लिए भेजा है। कर्म करिए, फल ईश्वर देगा। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कूष्मांडा अंड ब्रह्मांड, कूष्मांडा अंड अर्थात ब्रह्मांड की जननी। कूष्मांडा अर्थात ब्रह्मांड की जननी। कूष्मांडा का रूप अर्थात ब्रह्मांड की, जब इस ब्रह्मांड में जब ये सृष्टि नहीं बसी थी, तब कौन थी? माँ कूष्मांडा। जब ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, सृष्टि का जो जन्म हुआ वो माँ के द्वारा हुआ, कूष्मांडा के द्वारा हुआ इस सृष्टि का जन्म। दूर सूर्य के लोक में प्रकाश पुंज में एक ज्योति है। अंतर में सूर्य के लोक में एक नन्ही सी एक ज्योति है। जब इस सृष्टि में अंधकार था, और कुछ भी नहीं था। जब इस सृष्टि में जल ही जल था और कुछ भी नहीं था। जब इस सृष्टि में सन्नाटा था और कुछ भी नहीं था। जब इस सृष्टि में अंधेरा ही अंधेरा था और कुछ भी नहीं था, तब कौन था? तब माँ थी। तब माँ का ये रूप था, कूष्मांडा का ये रूप था, ये माँ थी।
और ग्रंथों में उल्लेख है कि सिर्फ और सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट से माँ ने सृष्टि का जन्म कर दिया, सृष्टि की उत्पत्ति कर दी। माँ कूष्मांडा, माँ सृष्टि की जननी। इस सृष्टि में आदि शक्ति माँ स्वयं अकेली आदि शक्ति। जब दो शक्तियां मिलती तो शिव और शक्ति, और जब माँ अकेली सृष्टि उत्पन्न कर रही हैं तो क्या माँ आदि शक्ति। आदि शक्ति का रूप अष्टभुजी माँ कूष्मांडा। और इसके साथ साथ इस सृष्टि में जब माँ ने सृष्टि उत्पन्न करी, और उससे पहले क्या था, सृष्टि जब माँ ने उत्पन्न करी तब का उल्लेख तो इन सब ग्रंथों में है, परंतु उससे पहले क्या था आज तक कोई भी नहीं जान सका। किसी ग्रंथ में यह उल्लेख नहीं है कि जिस वक्त सृष्टि का जन्म हुआ, सृष्टि का विस्तार हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, तो उससे पहले क्या था, आज तक कोई इस भेद को नहीं जान सका। इसका भेद सिर्फ स्वयं माँ के पास है। आज तक इस भेद को कोई नहीं जान सका। कितने तपस्वी, कितने साधक जो दूर हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में बैठे हैं, जिनके तप जप से आज ये सृष्टि टिकी हुई है, आज हमारा जीवन यापन चल रहा है, प्रलय नहीं आई है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि भी सिर्फ उस भेद को जानने के लिए 2 कदम तो चले, उस भेद को जानने के लिए 2 कदम तो चले, परंतु जान नहीं सके। 2 कदम चले, वहां तक पहुंचे, परंतु जान नहीं सके। कारण कि इस सृष्टि का माँ भगवती आदि शक्ति के आगे क्या भेद है कोई नहीं जानता। कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है, कोई नहीं जानता इस बात को, इस भेद को। और वो भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, गुफा कर ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने सूर्य देखा ही नहीं, जिन्होंने सूर्य को देखा ही नहीं, निरंतर कई कई हजार वर्षों से तपस्या में लीन है। और ऐसा भी सुनने में आता है कि जब कुंभ का मेला लगता है, शाही स्नान का सुअवसर आता है, तो वह आकाश मार्ग से आते हैं, शाही स्नान में अपनी डुबकी लगाते हैं सर्वप्रथम, और उसके बाद वो फिर आकाश से मार्ग से कहीं विलीन हो जाते हैं। परंतु आज तक किसी ने भेद नहीं पाया कि वो कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि भी भेद नहीं पा सके, और जो 2 कदम उस ओर बढ़े तो वो क्या हो गए, समाधिस्थ हो गए। उनकी चेतना चली गई, उनकी चेतना चली गई, वो किसी को बता सके, ऐसी चेतना चली गई, वो किसी को इसका बखान नहीं कर सके, भेद नहीं जान सके, लेकिन उस भेद की ओर भी गए तो उनकी चेतना चली गई। कारण कहाँ विलीन हो गए, ब्रह्मांड में, माँ के श्री चरणों में विलीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ और मृत्यु में अंतर है, समाधि की प्राप्ति और मृत्यु में अंतर है। यहाँ पे समाधि की चर्चा चल रही है कि समाधिस्थ हो गए। एक अलौकिक आकर्षण, एक अलौकिक जादू, एक अलौकिक चमत्कार ने उन्हें ऐसा जकड़ लिया, ऐसा कर दिया कि अब उन्हें भार जो सृष्टि है उनसे उनका वैराग्य हो गया। उन्हें किसी को कुछ नहीं बताना, उन्हें किसी को कुछ नहीं समझाना, क्योंकि ऐसी वो जो एक दुनिया है, वो ऐसी चमत्कारिक दुनिया है, उससे अब वो वापस नहीं आना चाहते, माँ के श्री चरणों से वापस नहीं आना चाहते। माँ के दर्शन हो गए, इस ब्रह्मांड की जननी के दर्शन हुए हैं, उस चेतना को वो वापस लुटाना नहीं चाहते इस समाज में। तो अगर कोई है ऐसे ऋषि मुनि तो वो फिर समाधिस्थ हो गए। कारण क्या है कि इस सृष्टि में माँ भगवती के आगे जब अंधकार था, जल ही जल था, सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था, कोई नाद नहीं था, तो माँ भगवती थी। और माँ भगवती के आगे क्या था किसी को ज्ञात नहीं है, किसी को पता नहीं है। हाँ, इतना उल्लेख जरूर आता है कि माँ भगवती के प्रकाश पुंज से
3 पुतले उत्पन्न हुए थे माँ भगवती के प्रकाश से, या ये भी कह सकते हैं हल्की सी मुस्कुराहट से कि माँ ने सोचा कि चलिए नव सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो उनकी हल्की सी मुस्कुराहट से 3 पुतले उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और माँ ने उन्हें आदेश दिया था कि जाइए नव सृष्टि का निर्माण करिए। जब वो बहुत दिनों तक भटकते रहे और वो ये सोचते रहे कि हम कौन हैं, हमारी जननी कौन है, हमें जन्म किसने दिया है, तो सहसा ही माँ ने उन्हें दर्शन दिए। एक प्रकाश पुंज उनके सामने प्रकट हुआ और बोला कि जाइए नव सृष्टि का निर्माण करिए। और इसके बाद कई हजार वर्षों तक वह तपस्या में लीन रहे, परंतु सृष्टि का निर्माण नहीं कर सके। कारण कि आदि शक्ति है, कैसे सृष्टि का निर्माण हो, कौन बताए, कौन समझाए। तब उन्होंने पुनः फिर माँ की आराधना की, माँ को मनाया, और फिर माँ ने वरदान दिया कि मैं आपके सहचरी के रूप में प्रकट होंगी। और फिर माँ का प्राकट्य हुआ और फिर ये सृष्टि का निर्माण आगे बढ़ता चला गया। कुछ ऐसी अद्भुत लीला, कुछ ऐसी माँ का रूप, माँ का यह रूप ऐसा है कि सूर्य भी इनसे शर्माता है। कारण जो स्वयं सूर्य के अंदर विराजमान हो, स्वयं सूर्य के अंदर सिंहासन बनाकर बैठी हो, तो सूर्य भी उनकी आभा से शर्मा जाता है। माँ का सुनहरा चमकीला रूप है, बहुत तेज है, बहुत तेज है। देवी देवता भी इनकी ओर निहार नहीं सकते हैं। कारण जिन्होंने स्वयं सृष्टि की रचना की हो, ऐसी रचनाकार को कौन निहार सकता है, कौन निहार सकता है। इस तरह का माँ का अद्भुत रूप है माँ कूष्मांडा। और ऐसी माँ की अद्भुत कथा, ऐसी माँ की अद्भुत आभा, ऐसी माँ की अद्भुत माँ अष्टभुजी हैं। और इसमें ये भी उल्लेख आता है कि बाद में सृष्टि चलती गई, निर्माण होता गया, माँ ने भी काली सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में जन्म लिया। फिर ये कहानी आगे चलती चली जाती है। और ये तो देवी भागवत में भी इसका उल्लेख है। ये तो बहुत बड़ी फिर एक समय कभी मिलेगा तो इस कथा को आगे भी विस्तार देंगे। इसके साथ ही कल एक चर्चा हुई थी, कल एक मैंने चर्चा छेड़ी थी श्रीयंत्र की। श्रीयंत्र का मुझे किसी ने बोला और मैंने चर्चा छेड़ी श्रीयंत्र की। तो उसके बाद मेरे पास कई प्रश्न आ गए कि दीदी ये तो बताइए कि लक्ष्मी जी का पूजन किस प्रकार से किया जाए, पूजन अनुष्ठान किस प्रकार से होता है या किया जाए। भव्य तो ज़्यादा ये सारा तो नहीं, मतलब मैं इस वक्त ना समय है और मैं बता भी नहीं सकती इतना विस्तार से, क्योंकि पूजन अगर हम करने बैठते हैं तो वो उसका तो बहुत विस्तार हो जाता है, बहुत मंत्रोच्चार से के संग विधि विधान से पूजन रहता है। परंतु कुछ बातें जो कही जा सकती। सर्वप्रथम तो कि माँ का जो आसन है वो लाल वस्त्र होता है। वहाँ पर माँ का जो भगवती का, माँ लक्ष्मी का आसन होगा लाल वस्त्र का होगा। लेकिन लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए आपको स्वयं लक्ष्मी रूप में परिवर्तित करना होगा अपने आप को। लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए लक्ष्मी रूप में अपने आप को परिवर्तित करना होगा, अर्थात मन और विचारों की शुद्धि करनी होगी। मन और विचारों की शुद्धि करनी होगी। घर में कलह नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी वहाँ कभी नहीं ठहरती जिस घर में कलह है, कपट है, प्रेम नहीं है, सफाई नहीं है। इसके साथ साथ मन में कुछ और चल रहा है, बोला कुछ और जा रहा है। आप कितने भी विधि विधान से कर लीजिए, आप कितने भी नाना प्रकार के वस्त्र बिछा लीजिए, नाना प्रकार के फल फूल मिठाइयाँ कर लीजिए, कभी भी भगवती का कोई रूप नहीं मानेगा आपसे। कारण क्या है कि सर्वप्रथम माँ का पूजन करने के लिए अंतर में, अपने अंतर में शुद्धता चाहिए, अपने अंतर में शुद्धि चाहिए। उसके बाद ही माँ पूजा स्वीकार करती है। और लाल रंग का कपड़ा, लाल ही वस्त्र धारण करिए। कमल पुष्पों से माँ का पूजन अर्चन होता है। और माँ की जो माला है वो कमलगट्टे की होती है, कमलगट्टे की माला मिल जाती है।
किसी भी अपने ब्राह्मण से या कोई आपके गुरु हों या कोई आपको ज्ञान दे सके तो आप उस माला को सिद्ध करवाइए। माला हमेशा आपकी चाहे रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, स्फाटिक की हो या कमलगट्टे की हो, माला कोई सी भी हो, अगर आपने जाप करना है तो आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो बाजार से लाके आप माला एकदम से जाप करने लगते हैं, गंगा जल में करा अपना, उसको डुबकी लगाई माला को और जाप कर, ऐसा नहीं होता। माला को सिद्ध किया जाता है, माला को सिद्ध करके शुद्ध करके फिर उस पर जाप होते हैं। और माला करने का भी अपना एक तरीका है, शायद ही वो तरीका किसी को आता हो जो गुरुओं से जुड़े हैं, मैं उनकी बात तो नहीं करती। अन्यथा जो लोग माला करने लगते हैं वो अशुद्धता के संग, शुद्धि नहीं होती, अशुद्धता होती है। अशुद्धि मतलब उनके जो जाप है वो अशुद्धि में चले जाते हैं, कारण कि वो शुद्धता नहीं रहती। माला करने का भी अपना एक विधान है, माला के अंदर जो सुमेरु है उसका भी अपना एक विधान है। तो ये नहीं कि आज कह दिया, लाइव में सुन लिया, गए माला ले आए और उसे गंगा जल में डुबकी लगाई और करने बैठ गए। माला की शुद्धि होती है, माला भी बोलती है, माला के मन के भी बोलते हैं। आप जो जाप करते हैं ना, निरंतर माला भी आपके संग जाप करती है, माला के मन के भी जाप करते हैं, परंतु उसको जाप कराने वाला, उसको बोलवाने वाला चाहिए। माला भी बोलती है, तभी आपके जो मंत्र है उस पे फलीभूत होंगे। कमलगट्टे की माला होती है। और माँ भगवती का पूजन कमल पुष्प, विशेषकर लाल कमल पुष्प हो और दीपावली का दिन हो और 1008 कमल पुष्प हो। 108 नहीं बोला मैंने 108 नहीं बोला, 1008 लाल कमल पुष्प हो, दीपावली का दिन हो, दीपावली की रात्रि हो और उस वक्त अगर माँ का यज्ञ किया जाए 1008 कमल पुष्पों से, तो चमत्कार है, चमत्कार, चमत्कार है। परंतु फिर मैं वही कह रही हूँ कि सावधान, सावधान, मन शुद्ध, विचार शुद्ध, घर शुद्ध, कलह नहीं, कपट नहीं। फिर तो चाहे 1000 छोड़िए 4000 भी लगा देना, कुछ होने वाला नहीं है। अगर श्रद्धा है, मन साफ है, भगवती जब भी सुनेंगी। तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं कि आप अंदर से गलत है तो हम करे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो शुद्धता चाहिए हर चीज़ की। इसके बाद आप अगर 1008 कमल पुष्प हो लाल, उससे यज्ञ करें स्वाहा, तो अत्यंत फलदायी, अत्यंत फलदायी। या आप अर्पण करें, यज्ञ नहीं होता तो अर्पण करें दीपावली की रात को, या काल रात्रि 7वां नवरात्रा, काल रात्रि 7वां नवरात्रा, जो 7वीं नवरात्रि 7वीं शक्ति, सप्तमी शक्ति पड़ती है, उस रात्रि को अगर यह यज्ञ किया जाए या माँ को अर्पण किए जाए, अत्यंत लाभकारी, अत्यंत लाभकारी। तो माँ का पूजन का विधान है, माँ का अपना एक विधान है और इसमें बहुत से मंत्र हैं, बहुत सी क्रियाएं हैं। ये जो ऐसे तो नहीं मैं बोल सकती, मैंने आपको मोटा मोटा बताया। और आज के लिए बस इतना ही, और पुनः कल भेंट होती है आपसे। जय जय।